हमारे कह सकते हैं कि हमारे याददाश्त से रिलेटेड है, जो आज की डेट में एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो इतने बड़े समस्या को समझने के लिए और समझाने के लिए हमारे पास एक वेल एक्सपर्ट भी है, जिन्होंने करीब 8 साल तक कह सकता हूँ न्यूट्रिशन के क्षेत्र में बहुत काम किया है। और साथ ही साथ उन्होंने, मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत लोगों की जिंदगियां बहुत अच्छे से बदली हैं, खुशनुमा दुनिया बनाई है उनकी। उन्होंने इसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी, उन्होंने पढ़ाई भी बहुत अच्छी की है, उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया हुआ है, पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में किया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। फिर एमएससी किया हुआ है न्यूट्रिशन में MRIU यूनिवर्सिटी हरियाणा से किया हुआ है। विदेशों में भी उन्होंने बहुत सारी पढ़ाइयाँ की हुई हैं। तो ये हमारी खुशकिस्मत, कह सकते हैं हम लोग खुशकिस्मत है कि हमारे साथ वो ऐसे एक्सपर्ट हैं जो इन सब चीजों के बारे में हमारा जानकारी बढ़ाएंगे। तो वो कोई और नहीं, मिस मनीषा प्रसाद जी हैं हमारे साथ। तो वेलकम मनीषा जी, वेलकम टू ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच आरदेव जी फॉर द वार्म वेलकम। एंड आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि ब्रेन हेल्थ कितनी ज़रूरी है और हम उस पर जी। बिल्कुल ध्यान दे नहीं रहे हैं। वेरी हम्म। नाइस कि आपने बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयर किया कि कितना ज़रूरी है अपने, जिस तरीके से हम जी। अपने सर्दी जुकाम का ध्यान रखते हैं, हम जी। अपनी रोज़मर्रा के रूटीन का ध्यान रखते हैं, हम अपने दिमाग का ध्यान नहीं रख रहे हैं। वो कितना ज़रूरी है। और छोटी छोटी जी। चीज़ें हम, जैसे चीज़ें रख के भूल जाना, सुबह क्या खाया वो कई कई लोगों को याद नहीं होता। मतलब ये सारी चीजें हमें अलर्ट कर रही हैं कि अब ब्रेन हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है, दिमाग के ध्यान रखने की जरूरत है। तो आज ये जो टॉक शो हम लोग करेंगे ये इसी बारे में करेंगे कि हम थोड़ा सा ब्रेन हेल्थ से रिलेटेड बातें करेंगे, जी। जी। मेंटल वेलबींग से रिलेटेड बातें करेंगे। तो चलिए मैम, तो आज मनीषा जी, सबसे पहला सवाल आपसे मैं करना चाहता हूँ। और वो सवाल ये है कि आज के समय में ये हॉट टॉपिक है क्यों? ऐसी क्या बातें हैं कि लोग ब्रेन हेल्थ पर बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं और ब्रेन हेल्थ हम्म। हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं? क्या वजह है? देखिए आर्यदीप जी, मुझे तो यही लगता है कि आज की डेट में एटलीस्ट वी आर अ लिटिल ब्लेस्ड नाउ कि लोग एटलीस्ट इसके बारे में बात कर रहे हैं, ओपन अप होते हैं लोग कि हाँ अगर मेरे दिमाग में ऐसी कोई समस्या है तो वो है, उसका जी। इलाज क्या है। लोग भी अब प्रोएक्टिव धीरे धीरे हो रहे हैं। और हम्म। इसकी जरूरत तो सबसे ज्यादा इसीलिए क्योंकि आजकल का जो लाइफस्टाइल है, हम सुकून अब नहीं रहा जिंदगी में। पूरा दिन भाग दौड़ में बीत जाती है, कभी घर की स्ट्रेस, कभी आने जाने जी। की जी। जी। स्ट्रेस, और उस चीज को हम मैनेज नहीं कर रहे हैं। और यही चीज अफेक्ट करती है आपकी ब्रेन हेल्थ पे भी कि चीजें रख के जिस तरीके से हमने भूल जाना, जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस लेना। अब जितनी मल्टीटास्किंग मैं कर नहीं पा रही लेकिन मुझे करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। मुझे ये भी हम्म। करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे वो भी करना है। और उसमें क्या होता है ना, हमारा ब्रेन एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि एक्चुअल में हमें करना क्या है। सही धीरे बात है धीरे मैम। डिसीजन मेकिंग भी हम अपनी खोने लगते हैं इस वजह से। और माइंड को बिल्कुल भी चीजों की क्लैरिटी नहीं होती कि उसे को करना क्या है। तब मुझे लगता है कि ब्रेन हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज तब जरूर आने लगते हैं। तो ये मनीषा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक भी चाहना चाहते हैं कि ब्रेन हेल्थ का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, लोग क्या समझते हैं ब्रेन हेल्थ के बारे में? देखिए, अगर मैं ब्रेन हेल्थ की बात कर रही हूँ कि अगर एक लेमैन में मैं आपको समझाऊं कि सबसे ज्यादा उसमें जो इंक्लूड होता है वो होती है मेमोरी, कि आपको जी। चीजें याद रहना। कि छोटी सी हम्म। चीजें होती हैं कि जैसे अब अगर हम देखते हैं कि हमारी मदर या हमारे फादर अब धीरे धीरे जैसे वो ओल्ड हो रहे हैं या वो ओल्ड एल्डरली एज ग्रुप में आ रहे हैं, जी। वो जी। चीजें जी। भूल जाते हैं रख के। अगर उन्होंने हमारी कोई पेपर्स कहीं रखे हैं तो उन्हें याद नहीं रह रहा है। सबसे पहला इशू होता है कि मेमोरी। एंड आरिदीप जी, मैं आपको बताती हूँ कि एल्डरलीज में डिमेंशिया बोलते हैं चीजें रख के अच्छा भूलने अच्छा। को, जी। जी। इंडिया जी। में सबसे ज्यादा हो रहा है। सबसे ये। ज्यादा बुजुर्ग लोग डिमेंशिया की शिकार अब होने लगे हैं धीरे धीरे। और ये रेट बढ़ ही रहा है क्योंकि जो हमारी स्ट्रेस है वो कम नहीं हो रही है। ये जो मेंटल क्लैरिटी है, हमें जो इनिशियल स्टेप वन पे चीजें आने लगती है ना, इवन यंगस्टर्स भी कई बार बोलते हैं यार मुझे याद ही नहीं रहता, मैंने ये चीज सही कहाँ रखी, बात है। मैं भूल ही जाती हूँ। तो ये मेंटल क्लैरिटी है। जब ये चीजें आ रही हैं आप तभी अलर्ट हो जाइए। कि जैसे कि हमेशा ही मूड खराब रहना, इमोशंस को बैलेंस में ना रखना, चीजों को, स्ट्रेस को हैंडल ना कर पाना, एकदम बर्स्ट हो जाना, बहुत ज्यादा गुस्सा करना, ये सही सारी बात है। चीजें होती हैं। तब मुझे लगता है कि आपको अपने दिमाग पे, अपने ब्रेन हेल्थ पे, मेंटल वेलबींग पे ध्यान देने की जरूरत है। सही बात वहीं अगर अगर एक ब्रेन हेल्दी है, एक पीसफुल एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, तो आप अपने डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे से करते हैं।
चाहे ओके। वो अपना कोई डिसीजन हो, बच्चों से रिलेटेड हो, बड़ों से रिलेटेड हो, आप अच्छे से कर पाते हैं। आप कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी सबसे अच्छी होती है, इमोशनली आप बैलेंस्ड रहते हैं। सो मेरे लिए ब्रेन हेल्थ ये है। सही बताया, ब्रेन हेल्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के समय में क्या, सदियों से ब्रेन हेल्थ की तो बात सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा ब्रेन ही अगर वो समस्याएं आने लगेंगी, चीजों को भूलने लगेंगे, तो हमारा लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा, इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा है। तो ये बिल्कुल। इसके पीछे वजह क्या है, क्यों लोग बहुत ज्यादा भूलते हैं, या फिर कह सकते हो मेंटल फटीग जिसको हम लोग कह सकते हैं, या फिर भूलने की हम्म। समस्या, एनजाइटी, ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे मेन कारण क्या है? देखिए, कारण तो मल्टीपल है, बहुत सारे रीजंस हैं। जो मुझे सबसे ज्यादा लग रहा है आज की सी आपका आज का सिनेरियो देखकर, एक अर्बन पॉपुलेशन में वो सबसे ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी से इंड्यूस हो रहा है कि ओके। लोगों में अब वो क्षमता ही नहीं है कि वो थोड़ी सी स्ट्रेस भी उनका हम्म। माइंड झेल पाए। जिसकी वजह पुअर डाइट और डिहाइड्रेशन भी बहुत बड़ी चीज है। कि आप अपने खाने पीने का बिल्कुल बहुत लंबे समय से ध्यान नहीं रख रहे, जो मन किया ओके। खा लिया, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बाहर का खा लिया। पानी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, हाइड्रेशन तो बहुत ही बुरा चल रहा है लोगों का। मैं देखती हूँ अपने आसपास में भी, हम्म। लोग 1 या 2 ग्लास पानी पे ही पूरा दिन सस्टेन करते हैं। नींद ना अच्छे से लेना, क्योंकि ओके। नींद देखिए अगेन बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मैं कह रही हूँ दिन में 7 घंटा आप सोइए, तो वो सही बात है। 7 घंटा दिमाग आपका शांत है, वो सही रिकवर बात है। कर रहा है। हर वो जो इमोशन दिन भर में हुआ, हर वो स्ट्रेस जो आपने झेली, हम्म। उससे वो रिकवर कर रहा है। अगर वो अपने वो स्लीप टाइम भी 7 घंटे का अपने दिमाग को नहीं दिया, तो वो कैसे फंक्शन करेगा। सही बात है। सही बात है। जरूरत से ज्यादा स्लीप टाइम, स्क्रीन टाइम, सॉरी। देखिए, स्क्रीन टाइम में भी अब एक अवेयरनेस लाने की बहुत जरूरत है। हम सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, सही राइट। बात है। एक स्लीप टाइम, सॉरी, स्क्रीन टाइम का एक ट्रैकर होता है छोटा सा, मैं अपने स्क्रीन पे लगा के रखती हूँ आर्यदेव जी। अच्छा अच्छा। ताकि वो मुझे बताता है कि अब मैंने 40 मिनट तक स्क्रीन टाइम कर लिया, अब मेरा 1 घंटा हो चुका है, मेरा 2 घंटा हो चुका है, देन आई पुट अ फुल स्टॉप। ये ये भी एक फोन का फीचर होता है। तो जो मुझे इससे बहुत बेनिफिट हुआ, मुझे असलियत पता चली मेरी, कहाँ मैं खड़ी हो रही हूँ। ये ठीक है, बहुत जरूरी है आपने जो बताया। ये बहुत जरूरी है। हम्म। स्क्रीन टाइम का अलर्ट आप सब लगा लीजिए। क्योंकि इसी से ना आपकी जो मेंटल स्टिमुलेशन है ये भी बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि देखिए, आप मानिए आप खाना खा रहे हैं, हाथ में आपने फोन पकड़ा हुआ है, आपको पता हाँ। ही नहीं है आप खा क्या रहे हैं, बस सही खाए बात है। जा रहे हैं और रिपीट पे खाना लिए जा रहे हैं। वो सही भी बात है। पुअर डाइट हो गई। सही बात ठीक है। है। और ये सारी चीजें हमारी मेंटल स्टिमुलेशन, क्योंकि दिमाग हमें बता रहा है कि अब मेरा पेट भर गया, लेकिन क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ फोन में, तो मैं वो हम्म। चीज ध्यान ही नहीं दूंगी और मैं खाती जाऊंगी। ठीक है। सो स्क्रीन टाइम को कम करना बहुत जरूरी है, एक हेल्दी स्क्रीन टाइम रखिए। सही बात एंड है। कभी कभी आर्यदेव जी ये एज रिलेटेड भी होता है, जैसे हमने बात करी। ठीक है। कि जैसे हम्म। जैसे उम्र बढ़ रही है ये चीज आ रही है, लेकिन मैं आपसे कहूंगी कि पहले ही स्टेप पे जब आप चीजें भूलना शुरू कर रहे हैं, आप आपको दिमाग में रह नहीं रहा। जैसे मैंने ही अभी अपनी एक मतलब रिश्ते में मेरी वो दादी लगती है, मैंने उन्हें बोला है कि हम्म। अब उनकी पॉकेट में मैंने एक छोटी सी डायरी रख दी है। हम्म। क्योंकि वो भूलने लग गई हैं चीजें। लेकिन अभी मैं उनको समझा रही हूँ कि आपको कैसे जैसे हमारे जो हर्ब्स हैं वो किस तरीके से मदद कर सकते हैं। और अब उन्होंने धीरे धीरे लेना भी शुरू किया है। तो मुझे लगता है कि एज रिलेटेड तो चीज है ही, लेकिन बाकी सारे हम्म। पैरामीटर्स पे हम सब वर्क कर सकते हैं। सही बात है, जैसे आपने बताया स्क्रीन टाइम को रखना। और आज के डेट में तो जो यंग जनरेशन, जेनजी जनरेशन जिसको मैं बोल सकता हूँ, जेन अल्फा भी बता सकता हूँ, उसके बाद वाले जनरेशन जो है, उनका तो खाना जब होता है तो स्क्रीन चलता ही रहता है, मोबाइल चलता ही रहता है। नाइन्टी बिल्कुल। नाइन परसेंट बच्चों में ये समस्या है। और हाँ, आपने जो बताया कि डायरी में लिखने वाली चीजें, ये अगर एजेड लोग करना शुरू कर दे तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है। बिल्कुल सही बात है। और कॉन्फिडेंस भी आता साथ है कि में आप सपोर्ट उनको हर्ब्स अपने, हम्म। जैसे जो हमारे हर्बल न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं उसकी सपोर्ट अगर वो लेते हैं ना, तो हम्म। बहुत ही वंडरफुली वो वर्क करता है। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, बहुत अच्छे से वर्क करेगा। क्योंकि सही बात है, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना एक एल्डरली में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मनीषा जी, आपकी बातों से लगा कि कुछ साथ में सब कुछ लेना भी चाहिए। जब ये बिल्कुल। समस्याएं नजर आए, तो सबसे पहले तो उसको पहचान ले कि ये समस्या मेरे साथ आ रही है, इसको इग्नोर ना करें, और कुछ उसमें ऐसा सपोर्ट लेना शुरू करें जो कि ये समस्याओं को या तो आगे बढ़ा दे या रोक दे, वटेवर, बिल्कुल सही बात है, कहीं भी ये मदद बिल्कुल करे। सही। तो क्या हम अपने ब्रेन को या अपने ब्रेन हेल्थ को नेचुरली इंप्रूव कर सकते हैं? इसका कोई रास्ता है हमारे पास?
देखिए बिल्कुल कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई भी चीज है जिसको आप नेचुरली आप ठीक नहीं कर सकते। ये बात तो विल सही है। पावर चाहिए खाली। और थोड़ी सी हम्म। लाइफस्टाइल हमें ठीक करनी है, जैसे हमने अभी बात करी कि स्क्रीन टाइम वगैरह कम करिए। ठीक है, जब हम्म। भी आप खाना खा रहे हैं तो खाने पे ध्यान दीजिए, अपनी हम्म। ओवरऑल वेलबींग पे ध्यान दीजिए। अपनी जैसे मेंटल एक्सरसाइजेस जैसे मेडिटेशन होती है, थोड़ा वो करना शुरू करिए। ठीक है, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करिए। सही मतलब बी बात है। इन द मोमेंट, माइंडफुलनेस से मेरा मतलब है बी इन द हम्म। मोमेंट। जैसे अभी मैं आपसे अगर बात कर रही हूँ, ये टॉक शो चल रहा है, तो मैं 100% इसी टॉक शो में हूँ। मेरा सही बात दिमाग है। और अभी कहीं नहीं घूम रहा। सही बात है। ठीक सही है, बात है। ये चीज आपको हम्म। मेडिटेशन इस सबसे माइंडफुलनेस से थोड़ा जोड़ती है, तो हम्म। वो आप अपने रूटीन का एक हिस्सा बनाइए। एंड बहुत हम्म। सारे पावरफुल हर्ब्स हैं हमारे आयुर्वेदा में, जैसे ब्राह्मी हो गया, रोजमेरी अच्छा अच्छा। हो गया। ठीक है, जिनको बिलोबा हो गया, सोया लेसिथिन हो गया, ये सारी चीजें बहुत ही ब्यूटीफुली वर्क करती हैं आपका ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करने में। सही बताया मनीषा जी। तो हमारे पास जैसा कि आपने बता भी दिया कि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हमारे ब्रेन हेल्थ पर काम करते हैं, इंप्रूव करते हैं। तो बिल्कुल। चलिए शुरुआत करते हैं अपने कुछ ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करना, और देखते हैं वो हमारे लिए कैसे फायदेमंद है। तो मोदी केयर का जो आपने अभी बताया, ब्राह्मी, एक शब्द आपने बोला ब्राह्मी, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये ब्राह्मी का कुछ ये कुछ दवा है या कुछ ऐसा कुछ पौधा होता है, क्या होता है ये? जी बिल्कुल, ये एक आयुर्वेदिक हर्ब ही है ब्राह्मी, ओके जो कि ओके। आज से नहीं कई सालों से स्ट्रेस कम करने में हमारी मदद करती है। एंड मुझे आज भी याद है जब बहुत छोटे हुआ करते थे, एंड अगर कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास आप जाते हैं, तो वो हम्म। सबसे पहले अगर आप उन्हें बता रहे हैं ना, अगर कोई शिकायत कर रहा है कि मुझे चीजें याद नहीं रह रही या मुझे हम्म। कुछ याद नहीं होता, तो डॉक्टर सबसे पहले लिखता था कि ब्रह्मी हम्म। लेना आप शुरू कर दीजिए। तो ये आज से नहीं है, कई सालों से हमारे हम्म। मतलब हमारे कल्चर का एक हिस्सा है कि ब्राह्मी लिया जाए। ये सब एलोपैथी दवाइयां तो आ जाई हैं। ठीक है, सही क्योंकि बात है। और इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस भी है आर्यदेव जी। जैसे इसमें बकोपा एक्सट्रैक्ट होता है। ठीक है, ओके जिसमें ओके। बहुत सारे बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें ओके। ऐसे ऐसे चीजें आपको बेनिफिट देती हैं जो आपकी मेमोरी को मतलब स्ट्रॉन्ग करने में, एनहांस करने में हेल्प करेगी। आपकी कॉग्निटिव हेल्थ को बूस्ट करेगी। कॉग्निटिव हेल्थ और कुछ नहीं है कि जैसे आपने कोई चीज सुनी, हम्म। उसको समझना, उसकी पावर को समझना एंड उसको माइंड में स्टोर करना इज आर कॉग्निटिव एबिलिटी, उसको बूस्ट करता है। एंड आपकी ओवरऑल है आपकी ब्रेन हेल्थ की पोटेंशियल को इम्प्रूव करता है ब्रह्मी। तो ब्रह्मी इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप ऐसी कोई मतलब चीज से जूझ रहे हैं जी जिसमें जी आपको जी। चीजें याद नहीं रह रही हैं, या जैसे आप कोई डिसीजन मेकिंग कर नहीं पाते, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज बहुत वीक हो गई हैं, या जैसे थॉट्स में क्लैरिटी नहीं है, तो ये सारी चीजों का सोल्यूशन ब्रह्मी है। ओके। ठीक है, और ओवरनाइट मुझे नहीं लगता कि कुछ भी होता है, क्योंकि ये एज रिलेटेड डिजेनरेशन भी होता है ब्रेन सेल्स का। हम्म। ठीक है, तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस में एक सस्टेनेबिलिटी की तरह इसको आप लेते रहिए, एंड धीरे धीरे ये आपकी हर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करेगा। मतलब ये कहने का है मनीषा जी, आपने जो बताया कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम लोग लंबे समय तक ले सकते हैं, विदाउट एनी साइड इफेक्ट। हम लोग उसको लेंगे और उसके बहुत सारे फायदे आपने बताए। और जी सबसे बड़ा फायदा बिल्कुल। बताया कि ओवरऑल जो कॉग्निटिव हेल्थ है हमारा, जो हमारे पूरे ब्रेन का एक सिस्टम होता है, उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। बिल्कुल तो सही। ये आपने बहुत अच्छा बताया ब्राह्मी के फायदे, और आपने ब्राह्मी के बारे में बताया जो कैसे लेना है। लेकिन इसको लेना कैसे है? आप खाने के मतलब कैसे खाना है, कब खाना है, कितने उम्र के देखिए, लोगों को खाना है? अगर मैं ब्राह्मी की बात कर रही हूँ, तो ब्राह्मी का जो हम्म। टारगेट ग्रुप है, जो जैसे लोग जिन जो इसका बेनिफिट ले सकते हैं, वो बहुत हम्म। सारे हैं। हम्म। प्रोफेशनल लोग भी हैं जो किसी हम्म। तरीके की स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, वो ओके भी उसे ले सकते हैं। जिनको बहुत ओके। ज्यादा एनजाइटी है, वो भी उन्हें ले सकते हैं। जिनका माइंड काम नहीं करता, मतलब वो कामनेस नहीं है माइंड में, सही बात है, बहुत शांति सारी बातें नहीं है, घूमते रहती है, बहुत सारी बहुत बातें सारी दिमाग में बातें घूमती रहती हैं, वो भी हाँ। लोग ले सकते हैं। कई लोगों को फोकस से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, वो भी उन्हें हम्म। ले सकते हैं। जैसे जो एल्डरली हैं, जो जिनको धीरे धीरे मेमोरी लॉस हो रहा है या मेमोरी हम्म। लैप्स कर रही है, वो भी शुरू कर सकते हैं। एंड इवन जो स्टूडेंट्स हैं जो मतलब पढ़ाई का प्रेशर नहीं ले पा रहे हैं, या उनका फोकस प्रॉब्लम है, ठीक है, हम्म। तो वो भी ले सकते हैं ब्रह्मी। मतलब एक सारे लोग ले टैबलेट सकते ट्वाइस, बिल्कुल, हैं, सारे लोग ले एक सकते टैबलेट ट्वाइस अ डे, या हैं। आपके जैसे भी आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर या आपके फिजिशियन आपको बता रहे हैं, आप वैसे ले सकते हैं। लेकिन जब सारे लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं कि बच्चे भी ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं, बूढ़े भी ले सकते हैं, और जिनको एंजाइटी है, कामनेस की प्रॉब्लम है, वटेवर जितनी भी समस्याएं ब्रेन रिलेटेड उनको आ रही है,
तो जी, इस सब जगह ये प्रोडक्ट हमारा ये काम करता है, दैट बहुत इज ही ट्रू। अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही लेकिन अच्छे लोग से। लोग अक्सर पूछते हैं एक सवाल कि इसका कोई साइड इफेक्ट, अब मैं इसको रेगुलर ले रहा हूँ लगातार, तो ऐसा तो नहीं कुछ साइड इफेक्ट होगा हमारे बॉडी पर? देखिए, ये एक आयुर्वेदिक हर्ब है, ठीक है, हम्म। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है आयुर्देव जी। लेकिन अच्छा अच्छा। स्टिल अगर लोगों को ऐसी कोई आशंका होती है, कोई चीज उनको परेशान कर रही है, क्योंकि ऑलरेडी वो ब्रेन हेल्थ का ही सप्लीमेंट, अगर वो मतलब एक हर्ब ले रहे हैं, एक न्यूट्रास्यूटिकल ले रहे हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूज उनका दिमाग है ऑलरेडी। तो हम बिल्कुल। हमेशा उन्हें कह सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ उन्हें आ रहा है दिमाग में, या उनको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है, या वो कुछ ऐसा ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो प्लीज अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर या जो भी उनका डॉक्टर है उनसे एक बार मिल सकते हैं। अदरवाइज इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नेचुरल चीज है और ये ऐसा कुछ साइड इफेक्ट चांसेस नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा किडनी के प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, लीवर के हम्म। प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, कैंसर हो चुका है, भगवान जाने, भगवान ना करे किसी को ऐसा हो, लेकिन अगर जी। ऐसा है तो ही शुड कंसल्ट विद अ हाँ जी, फिजिशियन, बिल्कुल कंसल्ट के बिल्कुल। लेना है। उनकी राय लेकर वो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी हाँ मैं कहूंगी दिमाग में मत रखिए कि कोई साइड इफेक्ट है। आयुर्वेदा हाँ, सबसे बड़ा ट्रूथ ऑफ लाइफ है, उसका कोई सही साइड बात इफेक्ट। है। और आपने तो इसमें स्टडी भी बहुत की है, तो आप जो बता रही हैं प्रूफ के साथ बता रही हैं, जानकारी के साथ बता रही हैं, बिल्कुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन थोड़ी देर पहले आपने जब ब्रेन हेल्थ के बारे में बात शुरू किया था, तो आपने ब्राह्मी के साथ साथ कुछ और भी हर्बल इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट का नाम बोला था, जैसे सोय लेसिथिन के बारे में बोला था, जिंको बाइलोबा के बारे में बोला था। तो ये हमारे ब्रेन एक्टिव में है, हमारा एक जी, प्रोडक्ट है ब्रेन एक्टिव है ब्रेन क्या? एक्टिव। उस प्रोडक्ट के बारे में आप मुझे कुछ बताएंगे, ये ब्रेन एक्टिव क्या है? देखिए, ब्रेन एक्टिव जो हमारा है, वो जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है ना, वो ब्रेन को एक्टिव करता एक्टिव करता है, हाँ सही बात है। है, सही बात है। ठीक है, हम्म। ब्रेन की सोचने समझने चीजें प्रोसेस करने की एबिलिटी को इम्प्रूव करता है। हम्म। इसमें बहुत ही मतलब ये एक मल्टी हम्म। इंग्रेडिएंट न्यूट्रासूटिकल है। हम्म। जैसे आपने बताया कि जिंको बिलोबा भी है, रोजमेरी भी है, सोया लेसिथिन भी है, ब्रह्मी भी है। हम्म। ठीक है, तो ये वो लोग ले सकते हैं जिनको जैसे थोड़ी तकलीफ, थोड़ी सी कामनेस से ज्यादा है। ठीक है। ओके। हाँ, जैसे अब जिनको मेमोरी फिर से इसको रिपीट करेंगे, आपने क्या बोला ये, कैसे कि लोग ज्यादा लेंगे? जैसे जिनको एक ओवरऑल कॉग्निटिव सपोर्ट हमारी चाहिए। अच्छा अच्छा। ठीक है, जैसे हम चीजों को ग्रास्प करने में भी समय लगा रहे हैं, फिर उसको माइंड में हम्म। रजिस्टर करने में भी टाइम लगा रहे हैं, फिर हम रजिस्टर करने के बाद भी भूल जाते हैं कुछ समय बाद। ओके। हाँ हाँ। या जैसे माइंड में थोड़ी क्लैरिटी नहीं है, अगर मैंने आपसे कुछ पूछ लिया कि क्या मैं ऐसा करूं या नहीं करूं, तो आप वो जवाब नहीं दे पा रहे, वो डिसीजन हम्म। मेकिंग नहीं कर पा रहा है ब्रेन। तो मुझे अच्छा अच्छा। लगता है कि हमारा ये एक्टिव है ना, ब्रेन एक्टिव, ये ज्यादा बेहतर कामयाब रहेगा वहां पर। क्योंकि देखिए, इसमें ब्रह्मी तो है ही, ठीक है, जिसमें आपको आपकी जो थिंकिंग पावर है वो इम्प्रूव करेगा। ठीक है, हम्म। आपकी मेमोरी को बूस्ट करेगा। ठीक है, और जो एज रिलेटेड ब्रेन की सेल्स की डीजनरेशन हो रही है उसको भी हेल्प करेगा ठीक करने में। ठीक है, और साथ के साथ आपने जो जिंको बिलोबा लिया, ठीक है, वो आपने ना, जब भी हमारी ब्रेन हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज होते हैं तो कई केसेस में जैसे थोड़ा थोड़ा सर में दर्द रहने लगता है, स्ट्रेस्ड या फटीग्ड फील करते हैं, एक हम्म। टेंशन सी दिमाग में बनी रहती है, ये उस सही बात टेंशन है। से हेल्प करने में करेगा, वो आपको रिड्यूस करने में मदद करने वाला है ये। ठीक है, बिकॉज ये एक हेल्दी सर्कुलेशन भी मेंटेन करता है ब्रेन की, सही और एक ब्रेन की अलर्टनेस को लेकर आता है। सही बात। ठीक है, एंड उधर अगर हम रोजमेरी की बात कर रहे हैं तो वो ओवरऑल आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी आपकी इंप्रूव करती है, सही तो बात है। वहां पे वो भी बहुत अच्छे से वर्क करेगा। तो एक ओवरऑल पैकेज है ये। एंड अगर मैं सोया लेसिथिन की बात करती हूँ तो उसमें नेचुरल अकरिंग पीसी है, जो कि आपके ब्रेन का एक मेजर पार्ट है। ओके। ठीक है, सो आपका जो पीसी होता है वही सारे न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट करता है, सब प्रोड्यूस करता है बॉडी में, जो कि आपकी मेमोरी बिल्डिंग में, ठीक है, हम्म। चीजों को याद रखने में मदद करते हैं। तो उसमें ये भी है। तो देखिए, दोनों में मेजर डिफरेंस भी अगर मैं बोलती हूँ ना हाँ, आरती। क्योंकि ये सवाल आएगा, क्योंकि जब हाँ, ब्राह्मी दोनों में है तो डिफरेंसेस क्या आप है? भी दोनों में है। सही देखिए, बात है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर जैसे मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, हम्म। ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ मैं थोड़ा सा ना, जैसे मेरा दिमाग शांत नहीं रहता, वो शांति, वो मेंटल पीस नहीं है। खास करके लोग जब रात में सोते हैं तो बोलते हैं कि नींद हाँ, नहीं आ रही है, बहुत सारी बातें दिमाग में आ रही है। दिमाग में घूमता रहता है, हम्म। तो वो लोग ब्राह्मी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम्म। अगर जैसे किसी को चीजें जैसे समझने और रिटेन करने में, उनको प्रोसेस करने में, या जैसे हम्म। डिसीजंस लेने में, ये सारी हम्म। चीजों में जब दिक्कत आ रही है, पूरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में दिक्कत आ रही है, हम्म। उन लोगों को ब्रेन एक्टिव लेना चाहिए। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, बाकी ब्रह्मी दोनों में ही है।
ब्राह्मी तो लेकिन दोनों अगर में है। ब्राह्मी दोनों में है, लेकिन अगर कोई हम्म, एडेड सपोर्ट आप देख रहे हैं तो आप हम्म। ब्रेन एक्टिव लीजिए। तो आपने बहुत अच्छे से बताया मनीषा जी कि दोनों प्रोडक्ट में क्या डिफरेंसेस है और दोनों फायदेमंद है। जी और बिल्कुल। कहाँ पर कौन से प्रोडक्ट को लेना है वो भी आपने बहुत अच्छे से बताया। तो आपने अभी ब्रेन एक्टिव का फायदा भी बताया, कैसे लोग ले सकते हैं वो भी बताया। इसमें भी कोई सवाल आ सकता है लोगों का कि इसका कोई साइड इफेक्ट? देखिए, मुझे वही मैं दोबारा रिपीट करूंगी दोबारा कि दोबारा कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। नहीं है। इसके सिर्फ बेनिफिट्स हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये आपकी ब्रेन को तैयार करेगा मेमोरी रिटेन करने के लिए, उसको प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, आपकी कंसंट्रेशन इंप्रूव करेगा। वो जो मेंटल अलर्टनेस हम लोग कहते हैं ना आर्यदेव जी, कि मैं यहाँ हूँ मगर मैं यहाँ हम्म, नहीं भी हूँ। कई लोग आप हम्म, मार्क करिएगा, आप बात कर रहे हैं वो बाहर कुछ पेड़ में मतलब वो घूर घूर के कहीं देख रहे हैं तो उसको हम मेंटल अलर्टनेस कहते हैं, ब्रेन हम्म, फॉग कहते हैं। वो दिक्कत, उसको इम्प्रूव करेगा। आपका ब्लड हम्म, सर्कुलेशन जो ब्रेन तक नहीं जा रहा है, हम्म, ठीक है, उसको इम्प्रूव करेगा। मेंटल फटीक हम्म। रिड्यूस करेगा। तो ये आपके ब्रेन सेल्स को नरिश भी करेगा, हमारा ब्रेन ओके। एक्टिव। सो एक ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये एक हम्म, दिन की बात नहीं है। लेकिन हम्म, अगर आपने ये जर्नी शुरू कर दी अपने सेल्फ रियलाइजेशन से, तो हम्म। चीजें बेहतर ही होती जाएंगी, और कोई सही साइड बात है। इफेक्ट नहीं है। सबसे बड़े डॉक्टर आप खुद के हैं, अपने शरीर को पहचानिए और कब प्रॉब्लम हो रही है। जैसे ही ये समस्या शुरुआत हो आप चीजों को पकड़ लेते हैं तो समस्याएं नहीं बढ़ती हैं और इवन इम्प्रूव करती हैं। लेकिन एक समय के बाद अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो फिर सही बात है कि उसको इम्प्रूव करने में ज्यादा समय लगेगा ही लगेगा। बिल्कुल डॉक्टर, सही। बिल्कुल तो सही। ब्रेन एक्टिव के बारे में अगर मैं बात करूं तो किस एज के ऊपर के लोगों को दिया जा सकता है? इन्हीं प्रिकॉशंस, ध्यान देने वाली बातें कुछ इसके साथ है या नहीं है? देखिए, ब्रेन एक्टिव की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो हमने अवेयरनेस तो सबको बता दिया कि अगर ये हम्म, सिम्टम से आप जूझ रहे हैं, या ये आपको अंदर अंदर आपके अंदर चलती रहती है चीजें, या देखिए, मैंने कोई वर्कआउट नहीं किया, मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं करी आर्यदेव जी, लेकिन हम्म। मतलब जहनी तौर पे मैं थक गई हूँ। ओके, ऐसा होता अगर है। मैं ऐसा कुछ मैं महसूस कर रही हूँ, तो हम्म, मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा एक मतलब प्रोडक्ट है जो मुझे लेना हम्म, चाहिए, जो मेरी चीज को सपोर्ट करेगा, मुझे एक हैंड होल्डिंग देगा मेरी ब्रेन हेल्थ हम्म, को। ठीक है। अब जैसे जो एल्डरली हैं, कॉग्निटिव फंक्शन बहुत ही ज्यादा जिनका वीक होता जा हम्म, रहा है, तो वो जरूर ले सकते हैं। ठीक हम्म। है। और कोई भी अगर चाहता है कि मेरी जो मेंटल परफॉर्मेंस है, फिजिकल परफॉर्मेंस के हर कोई बात कर रहा है हरदेव सही जी, बात है, सही जो बात मेरा मेंटल परफॉर्मेंस है, अगर मुझे उसे बूस्ट करना है, मैं तब भी ले सकती हूँ। क्योंकि आज की डेट में अगर मैं एक अर्बन पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ जो कि है। हम्म, कॉर्पोरेट्स में काम कर रही है, ठीक है, वो बहुत ही बड़ा हिस्सा है कॉर्पोरेट लाइफ एक अर्बन सही बात है, कल्चर का। सही बात है। तो वहां पे अगर आपको लग रहा है कि आप मेंटल परफॉर्मेंस आपकी कम हो रही है, क्योंकि वहां पे खाली सब हमको स्ट्रैटेजीज ही करनी है, हमें दिमाग हम्म, से ही काम करना है, वहां पे हम्म, आप ये ब्रेन एक्टिव ले सकते हैं। एंड प्रिकॉशंस में मैं खाली एक चीज बोलूंगी, अगर जैसे आपको कोई बीमारी है, हम्म, ठीक है, जैसे आपको कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, या आपको कोई और बीमारी है, तो आप अपने प्रैक्टिसिंग फिजिशियन जो है, आपका ट्रीटिंग डॉक्टर है, आप उससे बात करके जरूर लेंगे। ठीक है, क्योंकि कई बार हमें बात है, पता नहीं होता है, लेकिन हम ब्लड थिनर्स और इस तरीके की मेडिकेशंस पे होते हैं। सही बात है। जी। तो डॉक्टर को बता के लेंगे, डॉक्टर से सलाह करके लेंगे, वो रेकमेंडेड है। सही बात है मनीषा जी, आपने एकदम सही बताया। और आज के डेट में मेंटल फटीग एक कॉमन चीज हो चुकी है। जी अब देखिए आज के डेट में बहुत सारे जो लड़के हैं आज के डेट में, वो आईटी कंपनी में काम करते हैं तो रात भर काम चलता है उनका। बहुत जी सारे लोगों को दिखेंगे रात भर, दिन में सोना है और रात में जगना है, पूरा लाइफस्टाइल उल्टा हो चुका है। और बिल्कुल सही। रात में जगने के लिए वो बार बार कॉफी या स्मोकिंग करते रहते हैं और जी उसी में उनको काम करना है। प्रेशर भी बहुत ज्यादा है कि ये हमें कब प्रोजेक्ट कब तक पूरा करना है। तो ऑब्वियसली मेंटल प्रेशर तो है। फिजिकल के बारे में सब बात करते हैं, मेंटल के बारे में कोई बात नहीं करते क्योंकि वो कोई नजर नहीं बात आता नहीं है। करता उसको बिल्कुल सही नजर, कह रहे हैं, वो नजर नहीं आता। नजर नहीं आता है। बिल्कुल सही। वो अपने अंदर रह जाता है तो लोग उसको निकालते नहीं है, छिपाते हैं। ये चीजें होती है। तो बिल्कुल सही। आपने इतना फायदा बताया दोनों प्रोडक्ट में, ब्राह्मी में, ब्रेन एक्टिव में, तो मनीषा जी मेरी तो इच्छा हो रही है कि दोनों ले ले साथ में। तो क्या ये ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? देखिए, लेने का तो आप ले सकते हैं, लेकिन ये हाँ। नेसेसरी नहीं है। क्योंकि अगर जैसे हमने बात करी कि मुझे बस थोड़ा बहुत कुछ इशू आ रहा है, मतलब हम्म, अपनी कॉग्निटिव हेल्थ को लेकर, तो मैं ब्राह्मी हम्म, लूंगी, क्योंकि मुझे मेरे दिमाग को ब्राह्मी की ज्यादा जरूरत है, उसको काम करने की जरूरत है, एक हम्म, कामनेस, एक मेंटल पीस की जरूरत है। हम्म। लेकिन अगर मुझे जरूरत उससे ज्यादा है, ज्यादा है। तो ब्रेन एक्टिव लूंगी।
तो सही बात वैसे कुछ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों ही न्यूट्रासूटिकल्स हैं, दोनों में ही आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं। ठीक है, बात है। तो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगी कि नॉट नेसेसरी। आप ऐसे तो समझिए कि जरूरत किस चीज की है। सही बात है। आस्क योर सेल्फ, आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चन कि क्या मुझे स्ट्रेस हो रही है, अगर हो रही है तो मुझे क्यों हो रही है, सही बात है। या मुझे स्ट्रेस ही है या उससे ज्यादा भी हो रहा है, या मेरा कहीं ध्यान ही नहीं है। सही क्योंकि बात है। हम ही बहुत लोगों से मिलते हैं कि वो कहीं खोए ही रहते हैं। सही हम बात है। बोलते रहते हैं कहाँ खोए हुए हो, कहाँ खोए हुए हो। वो समझ नहीं पा रहे कि एक मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, एक ब्रेन हेल्थ से रिलेटेड उन्हें इशू हो रहा है। कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम तो एक कॉमन प्रॉब्लम है लोगों में, खास करके यंग जनरेशन में, जब वो तैयारी करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो बहुत जी सारे बच्चों में देखिएगा कि वो 4 घंटे उसने पढ़ाई की, बैठकर पढ़ाई की, तो पढ़ाई जो एग्जैक्टली हुई 1.5 घंटे की हुई। 1.5 घंटे उनका दिमाग कहीं और था, 1 घंटे बिल्कुल उनका सही। दिमाग कहीं और था। इवन की पूजा वगैरह जब करने बैठते हैं बहुत सारे लोग, तो यहाँ भगवान का आप पूजा कर रहे हैं और दिमाग में है कि गैस पर क्या चढ़ा हुआ है, बच्चे क्या कर रहे हैं। तो फोकस, जिस तरीके की फोकस, हम बात कर रहे हैं कि फोकस ही नहीं है। फोकस की कमी हो जाती है, और आज के डेट में ये बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो बिल्कुल। दोनों प्रोडक्ट को लेने का एज क्या है और कैसे लेना है? सुबह शाम एक बार लेना है, 2 बार लेना है, क्या लेना देखिए, वैसे एक टैबलेट दिन में 2 बार लेनी है, आफ्टर मील्स लेते हैं हम है? पानी के साथ। ठीक है। एंड अगर जैसे हमने बोला कि कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम आपको ऑलरेडी है, तो हम्म। आप अपने डॉक्टर से पूछ कर लेंगे। एंड एज ग्रुप बहुत बड़ा एज ग्रुप है इसका, 5 साल से ऊपर हम्म। के बच्चे लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है ओके। उससे पहले कोई ऐसी स्ट्रेस होती नहीं है। नहीं नहीं, सही बात है। उसके ठीक है। पहले छोटे बच्चे जो स्ट्रेस देते हैं, बिल्कुल बच्चे सही। स्ट्रेस देते हैं उल्टा बड़ों को। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ। ठीक है, और हर एज ग्रुप को ये केटर होगा, क्योंकि ब्रेन हेल्थ एक ऐसी चीज है, एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम ना रियलाइज करते हैं, ना ही हम उस पर अटेंशन देते हैं। सही बात है। बुखार हो जाता है ना आयुर्वेद जी, तुरंत जाके हम्म। दवाई ले ली जाती है। हाँ, सही बात है। लेकिन अगर दिमाग में दर्द है हम्म। या कोई हमें दर्द दे रहा है, तो हम उसकी बात नहीं करते। सही बात है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए आर्यदेव जी, एंड देन हम्म। इट विल वर्क लाइक अ मैजिक। सही बात है। तो आपने अभी अपने बातचीत में बोला बीपी के, जिनको बीपी है वो एक बार फिजिशियन से कंसल्ट करके लें। तो क्या ये डायबिटिक लोगों के साथ भी यही सारी बातें हैं, अ, या कि ये ध्यान देना है या नहीं ध्यान देना है? देखिए आर्यदेव जी, ध्यान बिल्कुल देना है हम्म। कि अगर मेरे को ऐसी कोई भी बीमारी है, तो मैं जरूर अपने डॉक्टर से पूछ कर लूंगी। उस केस में तो ओके। हम बोलते हैं, अगर आप कुछ भी ऐसा न्यूट्रासूटिकल से रिलेटेड या सब कुछ भी ले रहे हैं, आप सही डॉक्टर को बात है। बताएंगे, क्योंकि वो उस हम्म। चीज को कोरिलेट करते हैं। ठीक है। कई बार जरूरी नहीं है कि आप एक्चुअली में आपका दिमाग मतलब बीमार हो रहा है या उसकी हेल्थ, हम्म। कॉग्निटिव हेल्थ खराब हो रही है। इट कुड बी बिकॉज ऑफ द मेडिकेशंस ऑल्सो। कई दफा दवाइयां भी इस तरीके की होती हैं कि वो आपको ये सारी एज अ साइड इफेक्ट देती हैं। तो हमेशा आप अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट करेंगे, उनको बताएंगे, उनको समझाएंगे अपनी प्रॉब्लम, एंड हम्म। देन आप प्रोडक्ट समझाएंगे कि ये प्रोडक्ट मैं लेना चाहती हूँ। अगर वो थम्स अप देते हैं, आप उसको तुरंत शुरू कर दीजिए। ठीक देखिए, है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और हम लोग भी फील्ड में जाते हैं तो एक समस्या आती है कि लोग पूछते हैं कि रिजल्ट कब तक नजर आएगा। हम्म। अब ये बात एक ऐसा है कि अब वो लोग कंक्रीट जवाब मांगते हैं कि जवाब बताइए मुझे कब तक नजर आएगा। तो क्या बोले उसमें, लोग समझ में नहीं आती है कि क्या बताया जाए। देखिए, सबसे पहले तो ना हमें आर्यदेव जी अवेयरनेस क्रिएट करनी है। ठीक है। क्योंकि जब हम पैदा हुए थे, हमारा ब्रेन हेल्थ बहुत अच्छा था, है ना। धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, मतलब हमने 30-40 साल तक ये हेल्थ हमारी खराब करी है। ये बात। ब्रेन हेल्थ हमारी हमने डिटीरियोरेट करी है विद एवरी पासिंग डे। ब्रेन तो सिग्नल दे रहा था कि अब मुझसे काम नहीं हो रहा, मैं थक गया हूं, मेरे से कुछ नहीं समझ में आ रहा मुझे अब। मगर हमने वो सिग्नल्स को नहीं समझा, उसे और खराब होने दिया, उसे और काम लेते गए। तो ये समस्या हमने कई सालों में खड़ी करी है अपने लिए, वो ओवरनाइट नहीं जाने वाली। ठीक है। और आप जब इस चीज को, इस न्यूट्रासूटिकल को लॉन्ग टर्म जब आप लेते हैं, तब ये आपको बेनिफिट देता है, एक सस्टेनेबल रिजल्ट देता है। इसको मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि आपने सुबह हम्म। शाम एक एक गोली ले लीजिए, 2 दिन में आप फर्क देखिए, क्योंकि ये कोई बुखार नहीं है। सही बात है। राइट। ये कोई खांसी जुकाम नहीं है, आजकल तो खांसी भी नहीं ठीक होती है जल्दी। सही बात है। ब्रेन हेल्थ में तो आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एंड उसके साथ साथ मैं आपसे कहूंगी कि कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स आपको लानी पड़ेंगी अपनी लाइफ में। जैसे आप सुबह शाम मेडिटेशन की 5-5 मिनट निकालिए खाली।
पांच हम्म, मिनट कोई बहुत ज्यादा नहीं होते। देखिए अगर मैं सुबह उठ रही हूँ, मैं काम मतलब सब सो रहे हैं, मैं उठ गई हूँ, 5 मिनट में मेडिटेट करके मैं फिर अपने दिन की शुरुआत करूँ, तब आपको रिजल्ट और अच्छे मिलेंगे। सोने से पहले अगर मैं 5 मिनट मेडिटेट कर रही हूँ, तब आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। मैं अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस कर रही हूँ, तो ये चीज सपोर्ट करेगी ना हमारे, सही बात है, सही बात। जब हम हर्बल एक्सट्रैक्ट जो हम ले रहे हैं उसको सपोर्ट करेगी ये चीज। ये नहीं कि अभी मैंने ब्रह्मी खा ली फिर मेरा 7-8 घंटे का स्क्रीन टाइम है। हम्म, एक्सक्लूसिवली मेरे फोन का स्क्रीन टाइम 8 घंटा है। मैंने कई दफा मैंने देखा आसपास में लगातार लोग फोन पे होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। सही बात है। तो इन सब छोटी छोटी चीजों पे आप वर्क करिए, ठीक है। और तब देखिए आपको रिजल्ट कितने अच्छे मिलते हैं। हम इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते चीज को कि कितने दिनों में या हफ्तों में मिलेगा, लेकिन आप खुद जज कर पाएंगे जब आप एक लंबे समय इसको खाते हैं, ठीक है। लेकिन साथ साथ में ये जो छोटी छोटी डिटेलिंग्स की हमने बात करी है ना आर्यदेव जी, इसको जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है, सही कि बात है, आपको अपना कामनेस और अपना जो फोकस है वो खुद भी कोशिश करना है इम्प्रूव करने की, सही बात ठीक है। अपनी चीजें, अपनी एंगर, अगर आपको एंगर इशू भी है तो उसको चैनलाइज करना मुझे आना चाहिए, कि अगर है। मुझे आप पे गुस्सा आ रहा है तो मैं अपने ब्रेन को कैसे, मतलब मैं, ब्रेन मुझे सिग्नल दे रहा है और मैं उस सिग्नल को रीड कैसे कर रही हूँ। हाँ, मुझे आप पे चिल्लाना है या मुझे मारना है या मुझे आराम से बात करनी है, कि मेरा सही बात है, मेंटल पीस बना रहे, सही राइट। बात है। तो मैं इस चीज पे फोकस ज्यादा करूंगी यहाँ पर, रादर देन कि 2 दिन में या 3 दिन में रिजल्ट आएगा, तो विच इज, विच इज नॉट प्रैक्टिकल। एक्चुअली ये प्रैक्टिकल इसलिए नहीं है क्योंकि इट्स नॉट अ एंटीबायोटिक। ये हाँ जी। एंटीबायोटिक तो है नहीं कि आप 5 दिन का कोर्स खत्म करें और आपका आपका जो फीवर है वो चला जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। और सबसे बिल्कुल बड़ी सही। बात है कि प्रीशा जी आपने जो बताया तो आपके बातचीतों से ये बात क्लैरिटी हमें मिल गई कि ये मेंटल फटीग या जो भूलने की जो प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी, एक दिन में आती नहीं है, आने में भी लंबा समय लगता है। हम बिल्कुल पहचान नहीं पाते, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो ये बिल्कुल जब लंबे समय में आया है तो 2 दिन में कैसे चला जाएगा। और अगर बिल्कुल। आप सपोर्टिंग एड्स लेते हैं, जैसे आपने एड्स बताया कि आप स्क्रीन टाइम कम करो, थोड़ा अपने ऊपर सोचो कि आप कैसा बिहेव कर रहे हो, बिल्कुल अपने एक्टिविटीज पर ध्यान दो। मैं अब चश्मा रख के आप रोज दिन भूल रहे हो कि कहाँ चश्मा रख दिया, प्रॉब्लम तो आपको एक तो दिमाग में आना चाहिए कि पहले नहीं भूलता था, अब मैं भूल रहा हूँ। बिल्कुल सही। अपना बिल्कुल असेसमेंट सही। सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट अपना असेसमेंट है। तो ऐसा कुछ बिल, इस कोई जादू नहीं है कि आप उसको खाएंगे 4 दिनों में आप एक सारा फॉर्मूला मैथ्स का याद हो जाएगा, सारा केमिस्ट्री का याद हो जाएगा और सब करने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इट टेक्स सम टाइम, ग्रेजुअली इट विल बिल्कुल वर्क। बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। ये काम करता है। तो मनीषा जी आपने जो बताया उसको अगर मैं बताऊं, लाइफ स्टाइल के बारे में भी आपने बताया, लाइफ स्टाइल को कैसे रखना है बहुत अच्छे से बताया। फाइनली आप सारी चीज को अगर नटशेल में बताना चाहें, एक क्रिस्प तरीके से बताना चाहें कि एक आदमी को अपने ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, और इवन ये भी ना बोलकर मैं ये बोलूं कि मेंटेन करने के लिए अगर अच्छी है तो उसको क्या देखिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए। देखिए बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लिए तो, लेकिन अगर हमें क्रिस्प करनी है चीजें, हम्म, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी, अदर देन स्क्रीन टाइम एंड आप जिस तरीके का बिहेव कर रहे हैं, अदर देन दैट आप अपने दिमाग को 7 से 8 घंटे की नींद दीजिए, सही बात है। ठीक है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्लीप, ये दोनों चीजें जरूरी हैं, ठीक है। 7 से 8 घंटे सोइए ताकि ब्रेन एकदम रिलैक्स्ड रहे। बहुत अच्छे से हाइड्रेशन अपना ध्यान रखिए कि दिन में हम्म, 3-3.5 लीटर पानी पीना ही है। क्योंकि हम्म, देखिए हम बोलते नहीं हैं अक्सर कि अरे इसका तो बहुत गुस्सा आ रहा है या ये बहुत ही स्ट्रेस्ड है, इसको पानी हम्म, पिलाओ। हम सही अक्सर बात है। बोलते हैं अपने घर में ही, हम लोग बोल देते हैं चाहे बच्चे को हो बूढ़े को हो, हम बोलते हैं कि नहीं नहीं बैठिए आप रिलैक्स करिए पानी ला रहे हैं, बोलते हैं। बहुत कुछ यानी मामला वहीं पर खत्म हो जाता है, कोई गुस्से वही में व्यक्ति है उनको बैठा दो, पानी पिला दो, पानी पिला तो दो, शांत हो जाएगा। सब बोल रहे हैं ना। लेकिन इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है कि अगर मैं ऐसी कोई चीज कह रही हूँ कि जिसका बहुत ही कामिंग इफेक्ट है, दैट इज वाटर नॉट फूड। ओके। तो आप अपनी हाइड्रेशन पे ध्यान रखिए, क्योंकि ब्रेन हेल्थ ऑलरेडी थोड़ा सा जूझ रही है। आप उसको प्रॉपर हाइड्रेशन दीजिए, उससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छी होगी। वेट मत करिए कि आपके माउथ ड्राइनेस हो रही है या हम्म, आपको जैसे बहुत ही ज्यादा डिहाइड्रेशन होने लगी है, उस तक हम्म, मत जाइए, प्रॉपर हाइड्रेशन लीजिए, हम्म, ठीक है। ओमेगा 3 हम्म, रिच फूड खाइए, अगेन ये ब्रेन फूड बोलते हैं हम इसे। ओमेगा हम्म, 3 में आ जाएगा आपके नट्स आ जाएंगे, आपके सीड्स आ जाएंगे, फ्रूट्स जैसे अवोकाडो हो गया वो आ जाएगा,
ठीक है, कम से कम आप इतना जरूर खाइए कि अगर एक बहुत ही मिडिल क्लास लेमैन लैंग्वेज में आपको बताऊं तो बादाम और अखरोट आपका सेवियर है। वो जरूर हम्म, खाइए कम से कम, और मिक्स सीड्स जरूर लीजिए। हम्म, ठीक है, आप वो लेंगे ना, उससे भी ना अगेन आपकी सारी ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है इसमें भी हेल्प होगा। अगेन ये हमारे ब्रह्मी को सपोर्ट देगा या ब्रेन एक्टिव को सपोर्ट देगी आपकी गुड हम्म, न्यूट्रिशन। जरूरत से ज्यादा लंबे गैप्स मत रखिए, बाहर का तला भुना पैकेज मत खाइए, क्योंकि केमिकल्स मेरे को कम देने अपनी बॉडी को। उन सही बात। सबको प्रिजर्व करने के लिए केमिकल्स तो देखिए लगेंगे ही लगेंगे। तो वो मत लीजिए ज्यादा। बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर उसकी स्ट्रेस हो जाएगी, अब मेरे को ये नहीं खाना हम्म, है। कम कर दीजिए। हफ्ते में एक बार खा लीजिए पैकेज फूड, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरत से ज्यादा कैफीन की आदत मत लगाइए। सर में दर्द है, चाय पी लो। समझ नहीं आ रहा, चाय पी लो। नींद आ रही है, चाय पी लो। तो मैं कहती हूँ कि ये वाला पैटर्न को ब्रेक करिए। सही ठीक है। बताया आपने। और एक बैलेंस न्यूट्रिशन पे ध्यान रखिए कि आप हम्म, ऐसी चीजें खा रहे हैं जो आपके प्रॉपर फंक्शनिंग बॉडीली फंक्शन जो हम बोलते हैं उसको करने के लिए जरूरी है। ठीक है। एंड जब भी खा रहे हैं ना, माइंडफुली खाइए, माइंडलेसली मत खाइए। हम सबके पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल माइंड है। मतलब उलझे मत रहिए, कभी बातों में, कभी टीवी में, कभी फोन में। नहीं, आप खा रहे हैं, सिर्फ अपनी प्लेट और अपने आप पे ध्यान दीजिए। वो माइंडफुलनेस अलर्टनेस को इम्प्रूव करता है ब्रेन की। आपकी ठीक है, बातों से एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, वो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि प्लीज सोशली बताइए। इन्वॉल्व होना भी क्या ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा है? देखिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें क्या होता है, हम बातचीत करते हैं। सही सोशल बात है। इन्वॉल्वमेंट इज वेरी गुड। हम उसमें डिस्कशंस कर रहे हैं, कई बार हम उसको, जो डिसीजन मेकिंग हमारा ब्रेन उस समय नहीं कर पा रहा, हम उस इंटरेक्शन से कर पाते हैं। लेकिन उसका एक समय है। खाने समय में हम नहीं चाहते कि आप हाँ, खाने बहुत से। ज्यादा बातें करें, कि आप बहुत ज्यादा खा लें। फिर अगेन ब्रेन काम ही नहीं कर पाएगा। लेकिन वैसे इंटरेक्शंस आर वेरी गुड। जब भी हम ऐसी कोई चीज से जूझ रहे हैं जो ब्रेन हेल्थ या मेंटल हेल्थ से है, हम हमेशा बोलते हैं कि ओपन अप, खुल के बात करिए। तभी बात समझ भी आएगी और तभी उसका सोल्यूशन भी हमें मिलेगा। ठीक है। एंड एक छोटी सी एक्टिविटी होती है, जब हम बहुत छोटे थे ना आर्यदेव जी, हमारे साथ हर कोई करता था कि पजल सॉल्व करना। हम्म, जो हम्म, पजल्स नहीं आती थी, एनिमल वाली, जू हम्म, वाली, है ना। तो वो एक बहुत ही अच्छी ब्रेन एक्टिविटी है, जो इस चीज को, हमारे जो आयुर्वेदिक हर्ब्स जो हम ले रहे हैं उसको री करेगा। ठीक है। आपकी जो मेमोरी गेम है ना, इसको मेमोरी गेम बोलते हैं हम, उसको इम्प्रूव करेगा। चीजें याद रखने में मदद करेगा, क्योंकि हम पजल का एक पीस को एक कोने में रखते हैं पिक्चर देखकर कि वो अभी उस कोने से मैंने बनाना शुरू करना है। तो मुझे वो याद रहता है कि वो पीस उस कोने में पड़ा है। सही बात। सो ये आपकी मेमोरी बिल्डिंग में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। तभी हम छोटे बच्चों को ये खेलने को देते हैं कि सही बात उनकी है। वो मतलब मेमोरी बिल्ड करने की वो एज हम्म, होती है उनकी। ठीक है। सो इसको, पजल को या बुक रीडिंग को, आप हमेशा अपनी लाइफस्टाइल का एक पार्ट रखिए। ठीक है। अगर नींद अच्छी नहीं आती तो जैसे कोई पीसफुल या कोई कामनेस वाली बुक या कोई बुक ऑफ ग्रैटिट्यूड आप फॉलो कर सकते हैं, सही ताकि बात है। आपको नींद अच्छी आए और आपका ब्रेन भी रिलैक्स। तो मुझे लगता है आदित्य जी, ये हम्म, अगर मेरे को शॉर्ट में बताना है, ये कुछ टिप्स हैं जो बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं आपकी ब्रेन हेल्थ को और इम्प्रूव करने में। दोस्तों, मनीषा जी ने अभी बहुत अच्छे से बताया कि कुछ टिप्स का अगर हम ध्यान देते हैं, इंक्लूडिंग हम कुछ हर्ब्स को भी लेते हैं, तो हमारे ब्रेन हेल्थ बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो हमारे पास ब्राह्मी है, ब्रेन एक्टिव है। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्क्रीन टाइम को थोड़ा कम करना है। खान पान में ओमेगा 3 को ज्यादा लेना है, थोड़ा बढ़ा देना है, उसको बढ़ा देना है। वाटर इंटेक बढ़ा देनी है। सोशली इन्वॉल्व रहना है, लेकिन खाने समय बातचीत नहीं करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट है अपने आप को पहचानना, अपने बिल्कुल। एक्टिविटीज को ध्यान देना। तो दोस्तों, अगर ये सब सारी चीजों का ध्यान देते हैं तो ऑब्वियसली हम अपने ब्रेन हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि सारा कुछ सही है और ब्रेन ही सही काम नहीं कर रहा है, तो फिर सारी चीज का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और कुछ कुछ केसेस में तो देखा जाता है कि जब वो आदमी एकदम एक एक लिमिट से पार हो चुका है अपने ब्रेन को लेकर, तो वो लोगों को पहचानना भूल जाता है। तो सोचिए वो कैसी स्थिति होगी, इतना बड़ा परिवार, इतने सारे लोग, लेकिन वो किसी को पहचान नहीं रहे। तो ये सारी चीजें भी आती हैं, तो शुरुआत से ही इस चीजों का ध्यान दें अगर, तो ये प्रॉब्लम को हम लोग समय के पहले कह सकते हैं मिनिमाइज कर सकते हैं, रोक सकते हैं। थैंक यू मनीषा जी, आप बहुत अच्छे से हम लोगों, हमारे दर्शकों को बताई कि कैसे थैंक इन यू सो चीजों पर मच। ध्यान देना है, अपने ब्रेन को अच्छा रखना है।
इसी के साथ आज के स्टॉक शो का हम लोग एंड करते हैं, और फिर आपको हम बुलाएंगे और नए टॉपिक पर बात करेंगे, नई चीजें सीखेंगे आपसे। थैंक यू वेलकम। बिल्कुल। थैंक यू सो मच आर्यदेव जी। थैंक यू मैम। और सारे लोग जितने लोग इस सेशन में हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।